प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार कोई भी क्रोधित हो सकता है। समस्या तब होती है कि अगर वो क्रोध को हम कितना आगे ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, कितनी तीव्रता से क्रोध करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि अब जीवन भर तुझे माफ़ नहीं करूँगा, जीवन भर क्रोधित रहेंगे। तो रहो, आपकी मर्जी। क्रोधित होने के बाद तुरंत नॉर्मल होना जरूरी है, ना कि उस क्रोध को और क्रोध के कारण को जीवन भर याद रखने की या उसका बदला लेने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की। इससे सबसे ज़्यादा पहले नुकसान तो स्वयं को होता है, मन और आरोग्य खराब होता है। मेरे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि प्रोटेक्ट योर माइंड एट एनी कॉस्ट। जैसे ही हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शरीर का जो अमगदला नाम का हिस्सा होता है वो उत्तेजित हो जाता है और वो फिर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को कार्यान्वित कर देता है। ये कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन को भी रिलीज करता है और उसके साथ ही बुद्धि और स्मृति का काम थोड़ी देर के लिए मानो ठहर जाता है। तो इसलिए लोग क्रोध में कुछ भी बोल जाते हैं या कर। इसके कुछ उपाय के विषय में देखते हैं। देखो, हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अगर गुस्सा आ जाए तो आप ठंडा पानी पीजिए या फिर आप गिनती कीजिए 1 से 100 तक या उल्टी गिनती कीजिए। तीसरा उपाय है कि आप लंबी लंबी सांसें लीजिए 10-15। चौथा उपाय है क्रोध के प्रति सजगता, माने चौकन्ने हो जाते हैं कि अरे हम अभी क्रोध में हैं, क्रोध का कम होना शुरू होता है। पांचवा उपाय है सजगता से स्वीकार, माने मैं क्रोधित हुआ हूँ इसका स्वीकार, मैं कैसे क्रोधित हुआ हूँ, क्यों क्रोधित हुआ हूँ, ये नहीं। छठा उपाय है कि क्रोध का साक्षी बनना, माने क्रोध को साक्षी भाव से देखना। क्रोध से लड़ना नहीं है कि मैं क्यों क्रोधित हुआ हूँ, इसने मुझे क्यों क्रोधित किया है। क्रोध से लड़ेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। साक्षी भाव से अगर देखेंगे तो इसका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, ये विलीन होना शुरू हो जाएगा। क्षमा भाव में ये रूपांतरित हो सकता है। क्रोध का उठना, उसकी तीव्रता का विस्तारित होना और विलीन होना, ये तीनों स्थितियों को साक्षी भाव से देखने मात्र से रूपांतरित होता है। यही रूपांतरण को महर्षि पतंजलि जी ने कहा है एक सूत्र में कि योगा चित्त वृत्ति निरोधाः, माने ये 7वां उपाय भी कह सकते हो कि योग से चित्त की वृत्ति का रूपांतरण या निरोध हो सकता है। चित्त की वृत्ति है नकारात्मकता को पकड़े रहना। लोग अपने क्रोध को भी बड़ा चढ़ाकर बखान करते हैं, गौरवान्वित महसूस होते हैं अपने क्रोध के प्रति। मैंने कैसे क्रोध किया था, क्रोध में मैंने ये किया था, वो किया था। क्रोध के प्रति भी अहंकार की भावना। तो यही नकारात्मक वृत्ति को योग के माध्यम से बदल सकते हैं। 8वां उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से भी हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। 9वां उपाय है ध्यान, सक्रिय राम ध्यान। तो इसका नियमित अभ्यास करने से क्रोध की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है या क्रोध की वारंवारिता धीरे धीरे कम होती है, क्रोध का समय भी कम होता है। 10वां उपाय है कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा सिखाई जाने वाली सुदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है। तो जहाँ भी आपको मौका मिले ये सुदर्शन क्रिया को आप सीख लीजिए। फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं कि ठंडा पानी पीना है, गिनती करना है सीधी या उल्टी 1 से 100 तक, फिर 10 से 15 लंबी सांस लेना है, क्रोध को सजगता से देखना है, क्रोध का सजगता से स्वीकार करना है, क्रोध को साक्षी भाव से देखना है, तटस्थ भाव से सिर्फ अवलोकन करना है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, सक्रिय राम ध्यान के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। अंतिम उपाय है कि आर्ट ऑफ लिविंग की श्वास पर आधारित सुदर्शन क्रिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।